रेलवे का कोई मसला नहीं है, रेलवे के पास कोई कागज नहीं है। अगर कागज है दिखावे, अपनी जमीन ले जाओ। ये सारे के सारे लोग वोटर हैं, यानी ये किसी विधायक को वोट देकर विधायक बना दें तो ये जायज है। किसी सांसद को वोट देकर सांसद बना दें, ये सब जायज है। और जब इनकी जरूरत ना हो, ये तुम्हारे रास्ते में लगता हो कि इनसे हमें दिक्कत हो जाएगी, तब ये सारे के सारे नाजायज हो गए। हाईकोर्ट का फैसला गलत है और एक हफ्ते में इनको हटाना है। ये कीड़े मकोड़े हैं क्या? ये भेड़ बकरी है क्या? ये इंसान है। ये मैं धर्म की और उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ इंसान। यार धर्म तो बाद में आया, इंसान तो पहले आया है। मीडिया में चल रहा है कि मुस्लिम बस्तियां उजेड़ी जा रही हैं। भांड मीडिया की बात कर रहे हो आप। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में सुप्रीम कोर्ट के तरफ से पहुंचे हैं भानु प्रताप सिंह, और सोशल वर्कर भी कहिए आप इनको। हर जगह आपने देखा होगा, जहां कहीं भी कोई प्रोटेस्ट चलता है तो उनकी तरफ से आवाज़ उठाते हैं भानु प्रताप सिंह जी। आप पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? ये पूरा मामला जो है रेलवे का है, बहुत जो है कम से कम 50,000 लोग इसमें प्रभावित होने जा रहे हैं। 4365 जो मकान हैं उनको तोड़ने की बात चल रही है, क्या कहेंगे सर? रेलवे का कोई मसला नहीं है, रेलवे के पास कोई कागज नहीं है। अगर कागज है दिखावे, अपनी जमीन ले जावे। कोई कागज नहीं है उनके पास में। जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है 1894, उसके बाद जो भी अगर जो गवर्नमेंट ने जमीन अधिग्रहण करी होगी और रेलवे को दी होगी, दिखावे ना कागज। ना उसने कोर्ट में कागज दिखाया ना कहीं। और ये जो पिटीशन भी डला है, ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, PIL है, उसके माध्यम से ये सब कुछ हुआ है। बाद में उसमें रेलवे आया। रेलवे तो पहले उसमें कहीं पार्टी भी नहीं था। और रेलवे की जो हद है, बाकायदा आप यहाँ जाके देखेंगे, रेलवे लाइन के पास में जो ठोकर है, उन्होंने अपना निशान लगा रखा है। ऐसी थोड़ी ना कह देगा कोई भी कि मेरी ज़मीन है। कोई पेपर उनके पास नहीं है। और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, अभी हम सारे पेपर दिखा रहे थे, आपने देखा होगा खबर 7 वाले जो सरताज भाई हैं, 1951 तक के पेपर हमने दिखाए हैं। अभी 1951, 1956, 1970 उस समय के पेपर हैं। और ये सामने जो आप स्कूल देख रहे हैं, इस स्कूल को भी 50 साल हो गए। और राजकीय गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट बालिका, और दूसरा और है गवर्नमेंट स्कूल। ये किसके बनाए हैं? गवर्नमेंट के बनाए हैं ना। अगर ये रेलवे की जमीन होती तो गवर्नमेंट कैसे बना देती? कैसे बना देती? कैसे ये सड़कें बनाई, कैसे सीवर लाइन बनाई, कैसे ये रेलवे जो आप देख रहे हैं बिजली की पूरी लाइन है इतनी ज़बरदस्त, ये कैसे बन गई भाई? ये सारे के सारे लोग वोटर हैं, यानी ये किसी विधायक को वोट देकर विधायक बना दें तो ये जायज़ है। किसी सांसद को वोट देकर सांसद बना दें, ये सब जायज़ हैं। और जब इनकी ज़रूरत ना हो, ये तुम्हारे रास्ते में लगता हो कि इनसे हमें दिक्कत हो जाएगी, तब ये सारे के सारे नाजायज़ हो गए। सर, हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो तो हाई कोर्ट का फैसला गलत है। हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है, इन सारे चीज़ों को देखना चाहिए था। मैं कहता हूं कि जरूर देखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बिना देखे ही ये फैसला सब कुछ किया है। और उस सब के बावजूद भी किया है, तो ये फैसला सही नहीं है। जब लोग यहाँ रह रहे हैं सैकड़ों साल से, 1910 से यहाँ पे पट्टे काटे हैं सरकार ने। यहाँ पर लोगों के पास में रजिस्ट्री है, फ्री होल्ड जमीन है, सारी चीज़ें लीगल इनके पास में हैं। तो कैसे हाई कोर्ट ने बिना जाने दे दिया है फैसला, बिना ये सारी चीज़ों को? और एक हफ्ते में इनको हटाना है कि ये कीड़े मकोड़े हैं क्या? ये भेड़ बकरी हैं क्या? ये इंसान है। ये लगभग 1 लाख की आबादी, आप कर 50-60 है। मैं कह रहा हूँ जितनी आबादी मैंने यहाँ से वहाँ तक 3 किलोमीटर का लंबा रास्ता मैंने देखा है, यहाँ तो 1 लाख के लगभग आबादी है। 1 लाख लोगों को आप ऐसे हटा दोगे? हाई कोर्ट ने भी दिया है तो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है, उसे देख लेना चाहिए था। अगर लोगों को हटाने की कार्रवाई करनी है तो कैसे करनी है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसे देखना चाहिए था, देन उसके बाद में ये सारी कार्रवाई करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला कल है, बहुत सारी पिटीशंस हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीज़ों को देखेगी और इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो कानूनी रूप से सही है, जो लोगों के हक की बात है, जो लोगों के पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट है, उनको देख के उनके हक में फैसला। यहाँ के लोग बता रहे हैं, पहले रेलवे का दावा था कि यहाँ पर सिर्फ 29 एकड़ ज़मीन है। अब वो दूसरी बार अगर 17 की बात करें तो 17 में उन्होंने कहा कि 78 एकड़ ज़मीन है। अब और बढ़ती जा रही है दिन। कैसे? ये बताओ ना, जब उनके पास में 29 एकड़ के कागज़ नहीं है भाई। जो रेलवे स्टेशन है उसके आसपास की ज़मीन उनकी है, बस उसके अलावा कोई नहीं है उनके पास में, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो 29 से 78 कैसे हो गए? क्या यही अपने आप में सवाल पैदा नहीं करता कि निश्चित रूप से सरकारी स्तर पर कहीं ना कहीं बहुत घालमेल है, घोटाला है, जब इसका सहारा लेके इन लोगों को, बेगुनाह लोगों को यहाँ से हटाने की घिनौनी साजिश की जा रही है। सर, सारे धर्मों के यहाँ मंदिर हैं, मस्जिद हैं, तो सब क्या लग रहा है हटाए? मैं धर्म की और उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ इंसान। यार धर्म तो बाद में आया, इंसान तो पहले आया है। इसको क्या करोगे आप? मीडिया में चल रहा है कि मुस्लिम बस्तियां उजेड़ी जा रही हैं। भांड मीडिया की बात कर रहे हो आप, जो अगर मतलब उस तरह की कोई बात कर रहा है, और अगर ऐसी बात हो रही है कि मुस्लिम बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, स्वाभाविक है भाई यहाँ 90% मुस्लिम हैं, उनको उजाड़ने की काम जो किया जा रहा है,
निशाने पे हिंदू मुस्लिम राजनीति है ना बीजेपी के पास, और राजनीति क्या है। और जो सरकार ये कर रही है, केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है बीजेपी की। जब मोदी जी वहाँ दिल्ली में 1741 जो बस्तियाँ थी अनऑथराइज बस्तियाँ, उनको पूरी तरह से पक्का करने के लिए, लीगल करने के लिए कानून ला सकते हैं। 2019 में संसद में लेके आए ना कानून, सबका पक्का कर दिया। और वो कहते हैं भी जहाँ झुग्गी वहाँ घर, तो इसको क्यों नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो जो मुख्यमंत्री बनाया उन्हीं का बनाया हुआ, वो तो हारा हुआ था व्यक्ति था, उसको मुख्यमंत्री बनाया। उसको तो सिर्फ कहना ही का भैया ही ना बस ठीक कर, क्या मामला कर रखा। अच्छा सर, अब आगे की क्या लड़ाई तैयारी कर रहे हैं? अगर सरकार नहीं मानेगी, इन लोगों को हटाने की कोशिश की गई, तो लड़ाई अंतिम सम तक होगी। और मैं लोगों से कहना चाहूंगा, पूरे संवैधानिक तरीके से, पूरे लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना है। ये जमीन हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी, किसी के बाप की नहीं है। इसलिए इसको भानु प्रताप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भानु प्रताप जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसी को भी इस जगह को बर्बाद करने की इजाजत नहीं देंगे, चाहे वो कोर्ट ही क्यों ना हो।